एक ऐसा बिजनेस जिसे एक मालिक चला रहा हो। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो लफ्ज़ है, ये आपने अपनी भारी जिंदगी में कहीं नहीं सुना होगा कि अगर आप किसी दुकान पर चले जाएं और आप जाके पूछें उससे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। अगर मेरा दोस्त भी मेरे बिजनेस में शामिल होना चाहे तो यही वो वजह है जो कि हमें लेकर आती है हमारे वीडियो के अगले टॉपिक के ऊपर। तो दिल थाम के बैठिए, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कम से कम दो मालिक होते हैं। अब हमारी मादरी जबान उर्दू के अंदर पार्टनरशिप को कहते हैं शराकतदारी। तो अब इस शराकतदारी यानी पार्टनरशिप बिजनेस को थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं और मेरा एक दोस्त किसी होटल पर बैठे हैं और मैंने ये सोचा है कि मैं किसी न किसी बिजनेस के अंदर 50,000 लगाने वाला हूँ। तो आगे से मेरा दोस्त कहता है कि मैं भी 50,000 लगाने के लिए तैयार हूँ। तो हम दोनों का जो कैपिटल है वो मेरा भी 50,000 है और मेरे दोस्त का भी 50,000 है। तो हम दोनों जो मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो एक पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम दोनों के बराबर पैसे लगे हुए हैं। तो हम उस बिजनेस के बराबर के हिस्सेदार हैं। अब बिजनेस का माइंड बन चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर्स आपस में 50-50 हज़ार ही लेकर आए। अब क्या 50-50 हज़ार की जब वो गड्डियाँ ले आएंगे तो क्या उस पर क्या के बैठेंगे क्या वो? तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर जो है वो कैश इन हैंड लिया है और एक पार्टनर जो है वो ऑफिस का इक्विपमेंट जमा कर ले। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको काम करने के लिए एक वर्क स्पेस चाहिए होगी। तो एक पार्टनर ऐसा भी कर सकता है कि आप उसके पैसे से किसी कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करके एक ऑफिस बना लें और एक का जो कैपिटल होगा आप उसको नेट कैश रखें अपने पास। अब बिजनेस का माइंड बन गया, पैसे की अलॉटमेंट भी हो गई, कितना पैसा कैश इन हैंड रखना है और कितने पैसे का हमने ऑफिस सेट करना है। और अब उस ऑफिस में बैठ के जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है उस सिस्टम को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा महफूज तरीन सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी रोज़मर्रा की ट्रांजेक्शन्स को महफूज कर सकते हैं। और ये वाला सिस्टम जो है ये सिंगल एंट्री सिस्टम की निस्बत काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और रिलायबल भी है। सर अब इतना खर्चा हो ही गया है तो प्रॉफिट पे क्यों ना थोड़ा बात कर लें। ओह हाँ, वही प्रॉफिट वही प्रॉफिट, डिलीट कट। तो अब आ जाते हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो अब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कि अगर मेरे पार्टनर ने 50,000 बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हैं और मैंने भी 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो जब दोनों ने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं तो प्रॉफिट जो है वो दोनों को बराबर मिलेगा। देखिए अगर उन दोनों की कैपिटल वाली अमाउंट सेम है तो उनका प्रॉफिट भी दोनों का बराबर ही उनको मिलेगा। और अगर अब बात की जाए बिजनेस की दूसरी टर्म की जिसके अंदर पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने वाले पार्टनर ने 70,000 इन्वेस्ट किए और मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो अब मैं एक ऐसा रेशो रेट निकालूंगा कि जिसके अंदर प्रॉफिट मुझे ज़्यादा रेशो से मिलेगा और मेरे सामने वाले पार्टनर को कम रेशो से मिलेगा। अब आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 1 लाख रुपए के हिसाब से मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसा मिल जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा मुताल्ला पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड। तो इस मुताल्ले के अंदर हमने पार्टनरशिप के स्टार्ट होने से लेकर प्रॉफिट बढ़ने तक हर बात का जिक्र किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप में से किसी के दिमाग के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने का या फिर ज्वाइन करने का माइंड है तो ज़रूर कीजिए। लेकिन एक मिनट, अगर मेरे पास अचानक से बहुत सारे पार्टनर्स आ जाते हैं और मैं 7 की लिमिट से इंक्रीज कर जाता हूँ तो क्या होगा? इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगली बिजनेस वीडियो में।